बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ, वीलॉग बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं पटवारियों को दिलासा देना चाहता हूँ। उनसे मुझे बड़ी हमदर्दी है कि बेचारे बहुत बुरी तरह सदमे में हैं, हार गई है उनकी जमात। उनको तवक्को नहीं थी कि इस हद तक और इस बुरे अंदाज़ में उनकी जमात हार सकती है। असल में इमरान ख़ान का जो बयानिया था वो अग्रेसिव किस्म का बयानिया था, वो लोगों ने अडॉप्ट किया। और शहबाज शरीफ की जो नीम हकीम सियासत थी वो उसका अब दिवालिया निकल चुका है। वैसे ये पहला इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख़ में, और मुशर्रफ दौर के बाद मेरी जनरेशन एरा की जो जनरेशन है, हम उम्र है मेरे लोग, उन्होंने देखा होगा ये पहला इलेक्शन है जो बड़ा शफाफ इलेक्शन हुआ है, जिसमें सिर्फ इक्का दुक्का जो हैं धांधली के वाक़या सामने आए थे। इसके अलावा कोई बड़े पैमाने पर रिगिंग की कोई भी एक सिंगल रिपोर्ट नहीं आई। ये असल क्रेडिट जाता है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और चीफ़ इलेक्शन कमीशन साहब को, और सिक्योरिटी अदारे हैं जो दिगर, जिन्होंने सारा सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रखा। पुलिस भी हैं, रेंजर्स भी हैं, दिगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी हैं। ये उन सब की मेहनत की वजह से जो ये पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से पहला इलेक्शन हुआ है और 20 सीटों पर। आई होप आइंदा भी ये प्रोसेस जो है बरकरार रहेगा कि जो शफाफ इलेक्शन हो और अवाम का जो मैंडेट है जिसको मिले और वही कामयाब हो, उसी को ही हुकूमत बनाने का इख्तियार हो। पंजाब में अगर पहले उस्मान बुज़ार की गवर्नमेंट थी तो हमज़ा शहबाज का को मैंडेट नहीं था गवर्नमेंट बनाने का, लेकिन खैर उन्होंने भी एक जमहूरी प्रोसेस के तहत ही उस्मान बुज़ार को हटाया। अब अगर परवेज़ इलाही आते हैं वज़ीर आला इमरान ख़ान की तरफ से नामज़द करदा कैंडिडेट, तो ये अब परवेज़ इलाही का मैंडेट है, वो कोई ये जमहूरी प्रोसेस नहीं है। खैर वो एक अलग बात है, लाहौर में एक वो बाबा गामे की अदालत नहीं थी, वो पंचायत थी, पंचायत के फ़ैसले के बाद ही पंजाब इमरान ख़ान को देने का फ़ैसला किया गया था। असल में अब परवेज़ इलाही को भी चाहिए कि पंजाब में जो इस वक्त प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, अवामी मफाद के प्रोजेक्ट हैं, उनको कंप्लीट करें। ये ना हो कि वो जो ये मैं पिछले 10 साल से अभी 3.5 साल, स्पेशली 10 साल छोड़े 3.5 साल परवेज़ इलाही बार बार एक ही बात चेयर पे बैठे करते रहे थे कि जी हमारे दौर के जितने भी प्रोजेक्ट थे शहबाज शरीफ ने उनको खुड्डे लाइन लगा दिया, बंद कर दिया। अब परवेज़ इलाही साहब को भी चाहिए कि वो अपनी जो शहबाज शरीफ ने इनके प्रोजेक्ट के साथ किया, अब ये शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट के साथ ऐसा ना करें। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं अवामी फ़लाह के ही बेसिकली प्रोजेक्ट होते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट के तो प्रोजेक्ट नहीं ना होते, उनको मुकम्मल करें। और जो सहाफ़ियों के इशू हैं, इस वक्त सहाफ़ियों के सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं परवेज़ इलाही साहब पे, क्योंकि उन्होंने पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग में सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया है। सहाफ़ियों को जो असम्बली इजलास की प्रॉपर कवरेज नहीं करने दी जाती, और जो लाहौर प्रेस क्लब से रिलेटेड, सहाफ़ी कॉलोनी से रिलेटेड सहाफ़ियों के मसाइल हैं, परवेज़ इलाही को चाहिए कि अब ये चीज़ें ठीक करें। ये मेरे लिए काबिल हैरत है कि परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग काफ के ख़िलाफ़ कभी भी मीडिया ने कोई बड़ी ख़बर, कोई स्कैंडल नहीं दिया। इसके बावजूद भी परवेज़ इलाही इस हद तक मीडिया के ख़िलाफ़ हो गए हैं, ये नकाब मेरी समझ से बाहर है। अब परवेज़ इलाही को चाहिए, अब वो वज़ीर आला बन जाएंगे, होपफुली कल परसों वो बन ही जाएंगे, तो उनको चाहिए अब पंजाब में जो जर्नलिस्ट हैं, लाहौर के स्पेशली जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लाहौर ऑफिस में ही बैठना है, तो उनके साथ कोऑपरेट करें। अब दूसरी अहम जो बात है कि अगर गवर्नर है अब PMLN का, जैसे आपको पता है पहले हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बने तो PTI के गवर्नर थे, वो फड्डा पड़ता रहा है हर इशू पे। तो अब अगर गवर्नर हैं PMLN के बलीगुर रहमान, वो अगर 1.5 साल में कोई भी बिल पंजाब असम्बली से पास होकर जाता है, अगर उस पर वो दस्तखत नहीं करते, तो यकीनी तौर पे एक और बहरान जन्म लेगा। आई होप PMLN के जो गवर्नर है वो ऐसी रवायात नहीं डालेंगे। वो पहले जो थे उमर सरफराज चीमा,
उन्हीं ने ये चीज़ें सारी शुरू की, सारे इमरान खान के इशारे के बाद। अब मैं जो आखिर में अहम बात करना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ कंपनी दिवालिया तो हो चुकी है, अब उनके पास ऑप्शन यही है बतौर वज़ीर आज़म, क्योंकि इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने PMLN और पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया था। तो अब शहबाज शरीफ नीम हकीम सियासत से बाहर निकलें, अब उनको मोहल्ला जट बनना पड़ेगा। अगर अब उनको चाहिए कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने PMLN की लीडरशिप से लेकर एक मामूली कारकुन तक का बेरहमाना एहतसाब किया, एहतसाब ने इंतकाम लिया उनसे, तो अब शहबाज शरीफ को चाहिए कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो और रहनुमा जिन पर मामूली से भी हल्के फुल्के करप्शन के केसेस हैं, उनको पकड़ में जेलों में डाल दें। क्योंकि इमरान खान जो चे गुवेरा की सियासत कर रहे हैं ना, ये 7 दिन जेल में रहे तो इनकी सारी चे गुवेरा की सियासत बाहर निकल जाएगी। अगर शहबाज शरीफ ऐसा नहीं कर सके तो आने वाले वक्त में इमरान खान ने फैदल कास्त्रो लाजमी बन जाना है। अगर वो फैदल कास्त्रो बन गए तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जेल में जाना तय है। और वो इमरान खान हर सूरत कोशिश करेगा कि जैसे नवाज शरीफ नाअहल है, मैं हर सूरत शहबाज शरीफ को भी नाअहल कराऊँ। ये अगर शहबाज शरीफ ये काम अभी कर लेते हैं तो वो पार्टी का जो दबाव है इन पे, और वो किसी हद तक रिलीज़ हो सकता है। और जो कारकुन उनसे बड़े सख्त नाराज़ हैं, कल आपने सारा दिन देखा किस तरह की सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलती रही है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ अगर अपने कारकुनों को खुश करना चाहते हैं ना, तो उनको मौला जट बनना पड़ेगा, वरना ये नीम हकीम और रज़िया बेगम वाली सियासत जो है ना, वो अब मज़ीद नहीं चलने वाली, ये मैं आपको बता दूँ। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।